Hello dear students. Previously we have learned about different type of hardwares that we use in computer. In this video you will learn about different computer softwares that are required to run our computer. Firstly, the question arises that what is a software? As you all know that software is a set of programs which is designed to perform a well defined function, task. किसी भी काम को करने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का सेट हम यूज कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और एक प्रोग्राम क्या होता है? अ प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस के सीक्वेंस होते हैं जिनको पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज किया जाता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो सॉफ्टवेयर क्या हुआ? सेट ऑफ प्रोग्राम। और प्रोग्राम क्या हुए? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। Mainly there are three types of software. First is system software, second is application software, and third is utility software. So let us discuss software. System software कौन से software हैं? Those softwares which are designed to operate, control or extend the processing of computer. कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और उसकी प्रोसेसिंग को और बेटर करने के लिए जिन सॉफ्टवेयर्स का हम यूज कर रहे हैं वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन डिजाइन करता है? कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर। जो कंप्यूटर डिजाइन करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर भी वही डिजाइन करता है। दीज प्रोग्राम्स आर रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज। ये जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं लो लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए होते हैं। इसी वजह से ये कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ बहुत इजीली इंटरेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि हमारा कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। तो हमारे जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं वो लो लेवल लैंग्वेज में है ताकि हमारा कंप्यूटर उन्हें इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है? यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करना। यूजर यानी कि हम और हमारा हार्डवेयर जिसके थ्रू हम अपना इनपुट देते हैं और आउटपुट रिसीव करते हैं, हम दोनों के बीच में इंटरफेस का काम करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर आर ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर एंड सो मेनी मोर। लेट अस डिस्कस सम ऑफ देम। ऑपरेटिंग सिस्टम। आप सभी जानते हैं कि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा सिस्टम रन नहीं कर सकता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है तभी हमारा सिस्टम वर्क कर पाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इंटरफेस है यूजर के बीच में और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? सारे बेसिक टास्क जैसे फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, हैंडलिंग इनपुट एंड आउटपुट, जितने भी कंप्यूटर के बेसिक टास्क हैं वो किसके थ्रू और परफॉर्म किए जाते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज इंटरप्रेटर। आप जानते हैं कि हमारी लैंग्वेज, हम डिफरेंट लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाते हैं, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। इंटरप्रेटर का काम क्या है? हाई लेवल में लिखे हुए प्रोग्राम्स को मशीन कोड यानी कि लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्ट करना। आप सभी जानते हैं कि हमारा कंप्यूटर सिर्फ मशीन कोड को समझता है, उसको हाई लेवल लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। इसीलिए विद द हेल्प ऑफ इंटरप्रेटर क्या किया जाता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और ये कन्वर्जन होता कैसे है? वन लाइन एट अ टाइम। मतलब अगर हमने सपोज 23 लाइन्स का कोई कोड लिखा है तो ये वन बाय वन उस लाइन को कन्वर्ट करेगा। और किसी भी लाइन में अगर एरर होता है तो सबसे पहले हमें उस एरर को रिजोल्व करना होगा सो दैट कि हम नेक्स्ट लाइन पे मूव कर सकें। नेक्स्ट इज कंपाइलर। कंपाइलर का काम भी क्या है? सेम, कन्वर्ट करना हाई लेवल में लिखे प्रोग्राम्स को मशीन कोड में। बट ये क्या करता है? पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक ही टाइम पे कन्वर्ट कर देता है और बीच में कहीं पर भी कोई भी एरर्स आते हैं तो उसकी एक लिस्ट दे देता है जिससे कि हम उन एरर्स को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज असेंबलर। असेंबलर क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम्स को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। असेंबलर
असेंबली लैंग्वेज कब यूज हुई थी? जब सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर आए थे। मशीन कोड कब से चल रहे हैं? जब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आए थे। और जब से थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आए उसके बाद से हाई लेवल लैंग्वेज का यूज हमने शुरू कर दिया। और जब हाई लेवल का यूज होना शुरू हुआ तभी हमें नीड पड़ी इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर की। नेक्स्ट इज डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर क्या है? स्पेशल टाइप के सॉफ्टवेयर हैं जो क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं हार्डवेयर डिवाइसेस को। जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर के साथ अटैच किए हुए हैं उनको कंट्रोल करता है डिवाइस ड्राइवर। इसीलिए किसी भी कंप्यूटर को प्रॉपरली वर्क करने के लिए डिवाइस ड्राइवर होना जरूरी है, क्योंकि डिफरेंट टाइप के हार्डवेयर हम कनेक्ट कर रहे हैं और वो प्रॉपरली तभी वर्क करेंगे जब हमारे पास डिवाइस ड्राइवर होगा। तो इट इज नेसेसरी टू हैव डिवाइस ड्राइवर। इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? वो वाले सॉफ्टवेयर जो किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जिसके थ्रू हम कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं, वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये स्पेसिफिक टास्क पर्सनल भी हो सकते हैं, एजुकेशनल भी हो सकते हैं और बिजनेस रिलेटेड भी हो सकते हैं। इसमें क्या होता है? ईच प्रोग्राम इज डिजाइन टू असिस्ट द यूजर विद अ पर्टिकुलर प्रोसेस। हर काम को करने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोसेस होती है जिसके थ्रू वो प्रोग्राम वर्क करता है। मीन्स पहले से ही ये डिफाइंड होता है कि किस काम को कैसे किया जाएगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी उसके लिए। डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट, जिसमें आपका MS एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, आउटलुक ये सब आ जाते हैं। इंटरनेट ब्राउजर्स, फायरफॉक्स, सफारी, क्रोम ये सब आ जाते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। लाइक आप जितनी भी एप्स को अपने कंप्यूटर में यूज कर रहे हैं वो सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर 3 टाइप के होते हैं। वन इज जनरल पर्पस, सेकेंड इज स्पेशल पर्पस एंड थर्ड इज कस्टमाइज। जनरल पर्पस वाले कौन से होते हैं? वो जो बहुत सारे काम कर सकता है, मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर्स जिनको डिजाइन किया गया है बहुत सारे काम एक साथ करने के लिए। मीन्स इसका कोई एक काम नहीं होता है, हम एक ही सॉफ्टवेयर का यूज करके मल्टीपल वर्क कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप MS वर्ड का यूज कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं? आप उसमें लेटर लिख सकते हैं, आप नोवेल लिख सकते हैं, आप कोई मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं किसी रेस्टोरेंट का, या फिर आप उसमें कोई पिक्चर क्रिएट कर सकते हैं। जो भी काम आप चाहें, MS वर्ड आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप उसमें सब काम कर सके। तो दैट इज जनरल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो किसी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए किए जाते हैं। मीन्स जिस काम के लिए उनको डिजाइन किया गया है सिर्फ वही काम उनसे लिया जा सकता है, उसके अलावा और कुछ नहीं करवाया जा सकता। जैसे कि अगर हम अपने फ़ोन के कैमरा का यूज़ करते हैं तो हम उससे क्या कर सकते हैं? सिर्फ पिक्चर्स ले सकते हैं या फिर पिक्चर्स को शेयर कर सकते हैं। अगर हम कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? सिर्फ कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो क्या हुआ? स्पेशल पर्पस, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए जिनका यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट इज कस्टमाइज्ड। कस्टमाइज्ड कौन से होते हैं? जो किसी स्पेशल यूज़र के लिए और स्पेशल पर्पस से बनाए जाते हैं। लाइक आप किसी कंपनी के ओनर हैं, आपको अपनी कंपनी के लिए किसी स्पेशल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है जो सिर्फ आपके कंपनी के एम्प्लॉयज़ रन कर सकें। तो वो क्या होगा? वो कस्टमाइज्ड होगा, जिसमें क्या होगा? सिर्फ आपकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होंगी जिससे कि आप अपना काम प्रॉपरली कर पाएंगे। यहाँ पर डिफरेंट एग्जाम्पल दे रखे हैं जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर्स के, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, स्प्रेडशीट, डाटाबेस, मल्टीमीडिया, ब्राउज़र, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर एंड प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। ये सारे हैं जनरल पर्पस जिसमें बहुत सारे टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं। मीन्स मल्टीपल टास्क इसमें हम परफॉर्म कर सकते हैं। स्पेसिफिक पर्पस वाले कौन से हैं? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जिसमें सिर्फ हम अकाउंट से रिलेटेड वर्क कर सकते हैं। रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें हम बुकिंग करवा सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जो कंपनीज में यूज़ होता है अपने एम्प्लॉय के डेटाबेस को रखने के लिए। अटेंडेंस सॉफ्टवेयर, जो कंपनीज में बायोमेट्रिक के लिए लगाए जाते हैं सॉफ्टवेयर, वो अटेंडेंस सॉफ्टवेयर। पेरोल सॉफ्टवेयर्स, जो अपने कंपनीज की एम्प्लॉयज़ की सैलरी बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं पेरोल एम्प्लॉयज़।
पेरोल सॉफ्टवेयर, बिलिंग सॉफ्टवेयर, जिन सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम बिल क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज बिलिंग सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हमारे ओएस को, ऑपरेटिंग सिस्टम को हेल्प करते हैं किसी भी स्पेशल टास्क को कंप्लीट करने के लिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को हेल्प करेंगे किसी भी स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि बैकअप, ये भी एक तरह का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जिससे हम क्या करते हैं, अपनी फाइल्स का, फोल्डर्स का, डाटाबेस का, या जो भी हमने अपने कंप्यूटर में सेव कर रखा है उसका बैकअप ले सकते हैं। उससे क्या होगा कि इन फ्यूचर कभी भी हमारा सिस्टम करप्ट हो जाता है तो हम क्या करेंगे, उस डाटा को रिस्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिस्क डिफ्रेगमेंटर। इसका मीन्स क्या है कि हमारे कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, हमारा कंप्यूटर जब मेमोरी अलॉट करता है तो वो जहाँ पर भी उसको जगह खाली मिलती है वहाँ पर प्रोसेस अलॉट कर देता है। तो कई बार ऐसा होता है कि थोड़ी थोड़ी जगह मेमोरी में कहीं कहीं बच जाती है। तो इस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम क्या करते हैं, वो जितना भी फ्रेगमेंटेड एरिया है उस सारे को रीअरेंज करके एक बड़ी सी लोकेशन बना देते हैं। लाइक कहीं पर 2 KB बचा, कहीं पर 5 KB बचा, कहीं पर 6 KB बचा, तो उस सारे को एक प्रॉपर फॉर्मेट में एक ही जगह पर कंबाइन कर दिया जाता है जिससे कि उसमें भी प्रोसेस स्टोर की जा सके। डिस्क क्लीनअप, डिस्क क्लीनअप का यूज हम कब करते हैं, जब भी हमें डिस्क में से कुछ स्पेस बनाना हो, कुछ डाटा डिलीट करना हो। और डिस्क क्लीनअप कौन सा डाटा डिलीट करता है, वो टेम्परेरी डाटा जो अब हमें नीडेड नहीं है या वो फाइल्स जो हमारे यूज में नहीं आ रही हैं, वो सबको डिस्क क्लीनअप डिलीट कर देता है। फाइल मैनेजमेंट टूल, फाइल मैनेजमेंट टूल क्या हेल्प करते हैं हमारी, जैसे हमने फाइल्स बनाकर रखी हुई हैं तो फाइल मैनेजमेंट टूल की तरफ हेल्प से हम उनको ब्राउज कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, प्रीव्यू देख सकते हैं उनका। तो ये हमें फाइल को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। कंप्रेशन टूल, कंप्रेशन टूल का यूज हम किस लिए करते हैं, ताकि हमारे सिस्टम में कम से कम स्पेस ले कोई भी फाइल। तो हम क्या करते हैं, फाइल को कंप्रेस कर देते हैं। कंप्रेस करने के बाद क्या होता है कि फाइल जगह कम लेती है, लेकिन उससे फाइल का फॉर्मेट चेंज हो जाता है जिससे कि हम उसको डायरेक्टली एडिट नहीं कर सकते। जैसे कि आपने कोई फाइल बनाई और आपने उसको जिप फाइल में कन्वर्ट कर दिया, तो जिप फाइल में कन्वर्ट करने के बाद उसका फॉर्मेट चेंज हो गया। अभी अगर आपको उसको दोबारा से एडिट करना है तो आप क्या करोगे, पहले उसको जिप से एक्सट्रैक्ट करोगे, उसके बाद उसमें एडिट करोगे। नेक्स्ट इज एंटीवायरस। एज यू ऑल नो, एंटीवायरस का यूज हम किस लिए करते हैं, अपने सिस्टम को वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि डिफरेंट टाइप के वायरस हमारे कंप्यूटर पे अटैक ना कर पाए। तो एंटीवायरस क्या करता है, हमारे सिस्टम को स्कैन करता है, अगर उसे कोई भी वायरस डिटेक्ट होता है तो या तो उसको डिलीट कर देता है या फिर उसको आइसोलेट कर देता है, जिससे कि वो हमारे सिस्टम पे अटैक ना कर पाए। और डिफरेंट टाइप के वायरस आपने पहले भी पढ़े होंगे, लाइक बूट वायरस, ट्रोजन हॉर्स, वर्म, स्पाईवेयर, बहुत सारे वायरसेस हैं। We have done this chapter. If you have any problem, any doubt, you can ask me. Thank you.